एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। ये शरीर ही उत्तम नगर है, जो अपनी आत्मा में देवता का आधान करता है वही आत्मदेव है। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्पराः। आत्मदेव जी ऐसे उत्तम नगर में रहते हैं, लेकिन आत्मदेव जी जिस उत्तम नगर में रहते हैं श्रौत कर्म में निष्णात हैं। ब्राह्मण का जो कर्म होता है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, शिक्षा देना शिक्षा लेना, इन सब कर्मों में वह ब्राह्मण आत्मदेव जी निष्णात हैं। ब्राह्मण देव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। गृहस्थाश्रम से सुखी आश्रम कोई दूसरा आश्रम नहीं होता है। इसी गृहस्थाश्रम से राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, रहीम आते हैं, नानक आते हैं। लेकिन रथ के दोनों पहिए बराबर के जब होते हैं तो रथ बड़े सुचारू रूप से चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? और रथ का एक पहिया छोटा होता है, एक पहिया बड़ा होता है, एक टेढ़ा होता है, एक मेढ़ा होता है। तो रथ जब चलता है तो खड़बड़ 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 करके चलता ना। बोले गृहस्थाश्रम यदि ठीक ठाक है तो इससे उत्तम कोई दूसरा आश्रम नहीं है, और गृहस्थाश्रम यदि खड़बड़ वाला है तो फिर बड़ी गड़बड़ बात है कि नहीं? बोले हमारे आचार्य लोग जब पूजन पाठ आदि कराते हैं, जब नया नया विवाह होता ना, बोले बड़े भाग्य से मिले, बड़े सद्भाग्य से मिले, बड़े पुण्य किए, धर्म किए, कर्म किए, तब आप प्राप्त हुए। महाराज एक जन्म नहीं 7 जन्म का यह आप ही प्राप्त हो। साल हुए, 2 साल हुए, 6 साल हुए, 8 हुए, 10 साल हुए। अब जब आचार्य लोग पूजन करा रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्होंने एक माला पतिदेव को दे दी, एक माला पत्नी को दे दी। बोले पहना दो। बोले क्या होगा महाराज? बोले पूजा करते करते 7 जन्म का साथ है ना। तो बोले महाराज इसी जन्म में निभा लूं तो बड़ी बात है, 7 जन्म होता ऐसे कि नहीं होता है? बोले सहधर्मणी कुछ कुछ ऐसी भी होता है कि श्रीमान जी यदि पूरब जाएं तो श्रीमती जी पश्चिम जाती है। ऐसा भी घरों में देखा गया है। तब वो गृहस्थाश्रम कैसा होगा, उसी गृहस्थी से पूछ के देखो फिर कि कैसा गृहस्थाश्रम है। वो ब्रज के संत कहते हैं ना, बोले भैया ऐसा ही गृहस्थाश्रम था, एक पूरब जाने वाला और एक पश्चिम जाने वाला। श्रीमान जी जो कहते थे, श्रीमती जी जस्ट उल्टा ही करती, विपरीत ही करती हैं। अगर उन्होंने कह दिया सुबह जल्दी उठना है तो वो सो करके 11 बजे ही उठेंगे। उन्होंने कह दिया जल्दी नहीं उठना है तो वो उठ करके 4 बजे बैठ जाएंगे। बोले ये काम नहीं करना है तो जरूर उस काम को, बोले आज बाजार नहीं जाना है वो जरूर बाजार जाएंगे। अब बरसात का समय, बोले गंगा जी में बड़ी बाढ़ आई है, गढ़मुक्तेश्वर पास में मत जाओ। बोले नहीं आज आपने मना क्यों किया है? जाएंगे। चलेंगे स्नान करने। बरसात का समय और गंगा जी में बड़ी बड़ी लहर गोल गोल घूम रही थी। बोले देवी यदि जाना भी तो गहरे पानी में मत चले जाना। बोले इन्होंने मना भी किया था और गहरे पानी के लिए भी कहा था, तो आज जाऊंगी भी और गहरे पानी में भी नहाऊंगी। पहुंची स्नान करने, और पहुंच करके जाकर के जब घुसी और थोड़े से और अंदर गई तो भंवर आई, तो भंवर में फंस गई। अब फंस गई तो घूमते 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 आगे बढ़ गई। तब तक तो श्रीमान जी को सूचना दी कि आपकी श्रीमती जी गंगा जी में बह गई हैं।
बोले मैंने मना किया था कि मत जा गंगा में, मत जा गंगा में, बाढ़ आई हुई है। इसको आज मना किया, जरूर ये गंगा जी गई है। पहुंचे, पहुंच के जाकर के बोले महाराज बस यहीं यहीं अभी डूब गई है। बोले यहीं डूबी है, गंगा जी ऐसे बह रही है। तो श्रीमान जी जाकर के उधर देखते हैं। बोले क्या देख रहे हो? बोले श्रीमती जी बह गई, उसको खोज रहा हूं। बोले महाराज गंगा तो बह रही, इधर को तो आगे जाके खोजो ना, बह करके उधर चली गई होगी। बोले ना, उसने जीवन में कभी भी सीधा काम किया ही नहीं है, उल्टा ही काम किया है। वो बहेगी भी तो उल्टा ही बहेगी, सीधी तो बह ही नहीं सकती। होता ना कभी कभी ऐसा गृहस्थाश्रम के नहीं होता है। बोले ऐसा गृहस्थाश्रम हो जाए तो फिर राम 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 खड़बड़ खड़बड़ चलता है, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है।